आओ हिंदी पढ़े में आपका स्वागत है। वीडियो नंबर 1 में हमने प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी के जीवन परिचय के बारे में और उनके द्वारा रचित पद 1 की सप्रसंग व्याख्या की थी, जो 11वीं की पुस्तक आरोह भाग 1 में विद्यमान है। अब हम उनके द्वारा रचित आरोह भाग 1 में ही दूसरा पद उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। संतो देखत जग बुराना, सांच कहो तो मारन धावे झूठे जगपतियाना। नैमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तब्दीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञाना। आसन मारी डीम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे तीर्थे गर्व भुलाना। अब पहले हम शब्दों के अर्थ देखेंगे। संतो यानी सज्जन प्रवृत्ति के व्यक्ति। देखत देखो, जग का अर्थ है संसार। बुराना पगला जाना या जिसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई हो। सांच सच्ची बात। कहो कहना। तो मारने धावे दौड़ते हैं। झूठी जग संसार। पतियाना विश्वास कर लेना। पहले इन 2 पंक्तियों की व्याख्या देखेंगे हम। प्रसिद्ध संत कवि कबीरदास जी ने इन पंक्तियों के माध्यम से धर्म एवं सामाजिक रीति रिवाजों के क्षेत्र में विद्यमान पाखंड एवं बाह्य आडंबरों पर करारा व्यंग किया है। ये अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कबीर लोगों को बाहरी आडंबरों के वश में होकर ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो प्रयास करते रहते हैं, उनके कारण कहते हैं कि यह संसार पागल हो गया है। अगला अर्थात इस संसार में विद्यमान लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो व्यक्ति सत्य का अनुसरण करता है, अर्थात जो व्यक्ति सच्चाई पर चलता है, तो लोगों को जो सच्चाई से वास्तविकता से परिचित कराता है, लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। अर्थात जब कोई व्यक्ति जो सत्य पर चलने वाला व्यक्ति उन्हें ये दर्शाता है, बताता है कि ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कोई स्वरूप नहीं बल्कि निराकार है, तो लोग उसे मारने के लिए दौड़ते हैं। और जो लोग झूठी बात कहते हैं, अर्थात उन्हें बहकाते हैं, फुसलाते हैं और लोगों को सच्चाई के मार्ग से गुमराह करते हैं, लोग उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। अब अगली पंक्तियाँ। नैमी देखा धर्मी देखा प्रातः करे स्नाना, आसन मारे पंखानी पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब शब्दों के अर्थ देखिए। नैमी नियमों का पालन करने वाला। प्रातः जल्दी। करे स्नान करना। आत्म स्वयं का ज्ञान। पखानी पत्थरों की मूर्तियों की पूजा या पत्थरों से बनी मूर्तियों की पूजा करना। तो अब कवि कहते हैं, यहाँ पर कवि हिंदुओं के धार्मिक आडंबरों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से लोग जो देखे हैं जो नियमबद्ध होकर, अर्थात नियमों का बनाते हैं, उन पर का पालन करते हैं और धार्मिक परंपराओं को बड़ी निष्ठा के साथ पालन करते हुए सवेरे जल्दी उठकर स्नान करते हैं। ऐसे लोग अपनी आत्मा को हर पल हर दिन मारते रहते हैं, अर्थात वे स्वयं को हानि पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर पत्थरों की अत्यधिक निष्ठा के साथ वो पूजते हैं। कहने का अर्थ है कि मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है जिन्होंने स्वयं के नियम बना रखे हैं और वो जल्दी उठकर स्नान करते हैं और वे अपनी आत्मा को मारकर
पत्थरों से बनी निर्मित मूर्तियों की पूजा करते हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। अब आगे वो मुस्लिम संप्रदाय के लोगों पर करारा व्यंग करते हुए कहते हैं, बहुतक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुराना, के मुरीद तदबीर बतावे उनमें उन्हें जो ज्ञान। बहुतक, बहुतक यानी बहुत से, देखा देखे, पीर ओलिया, पीर ओलिया जो मौलवी हैं, जो पीर फ़कीर होते हैं, धर्मगुरु, मुस्लिम धर्मगुरु, पढ़े पढ़ते हैं किताब कुराना, किताबों और कुरान को, के मुरीद, के मुरीद क्या, मुरीद, मुरीद का अर्थ होता है शिष्य बनाना, तदबीर, तदबीर उपाय, बतावे बताते हैं, उनमें उन्हें, उन्हें जो ज्ञाना, उन्हें जितना जो ज्ञाना ज्ञान। तो आगे कवि कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से पीर फ़कीर ओलिया देखे हैं, उन्हें अपने ज्ञान का घमंड होता है, परंतु वास्तव में वे अज्ञानी होते हैं। और ऐसे बहुत से लोग हैं जो धार्मिक पुस्तक कुरान का नियमित पाठ करते हैं, और नियमित पाठ करते हुए वो यही कहते हैं, अपने शिष्यों को अल्लाह को पाने के लिए तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि वे स्वयं अल्लाह यानी खुदा के रहस्य को नहीं जानते। और कबीर ढोंगी योगियों प्रहार करते हुए कहते हैं कि आसन माए डिम्ब धरी बैठे मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथन पूजन लागे तीर्थ गैरव भुलाना। आसन मारे, आसन मारे अर्थात ध्यान मुद्रा में बैठना, डिम्ब धरी घमंड करके आडंबर से बैठना, गुमान अहंकार, पीपर पीपल का पेड़, पाथर पत्थर पूजन पूजने लगे, तीर्थ तीर्थों स्थान, गर्व अभिमान भुलाना भूल जाना। कबीरदास जी कहते हैं, वे जो ढोंगी योगी बने उन पर प्रहार करते हुए कहते हैं कि वे आसन लगाकर घमंड के साथ बैठ जाते हैं। उनके अंदर बहुत ही घमंड होता है कि उनसे अधिक जो पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति इस दुनिया में और कोई नहीं है। वो पीपलों की, पत्थरों की पूजा करते हैं और तीर्थ यात्राओं पर जा गर्व का अनुभव करते हैं, वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि लोग पीपल पत्थरों की पूजा करते हैं और वे तीर्थ यात्रा जाकर अपने ये दिखाते हैं कि हमसे अधिक जो है ईश्वर को मानने वाला और कोई नहीं है। वास्तव में इनमें किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। कहने का भाव ये है कि व्यक्ति बाहरी आडंबर, धार्मिक आडंबरों में ढोंगी धर्म गुरुओं जो हैं वो अपने आप को अपने से अधिक ईश्वर को मानने वाला कोई नहीं समझता। अब आगे, टोपी पहिरे माला पहिरे छापे तिलक अनुमाना, साखी शब्दी गावत भूले आत्म कबीर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्के कहे रहीमाना, आपस में दो लरी लरी मुए मरम न काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत हैं महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित शिष्य सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबूर सुनो हे संतो ई सब भरम भुलाना, केति कहो कहाँ नहीं माने सहज सहज सहजे सहज समाना। छापे तिलक यानी मस्तक पर तिलक लगाना, और जिस पर राम नाम का जो चद्दर छापी हुई चद्दर होती वो पहनना। और साखी, साक्षी यानी कबीर के पद शब्द ही गुरु द्वारा शिष्यों को दीक्षा देने वाला मंत्र। दो, दोनों, काहू किसी ने, मंत्र ईश्वर प्राप्ति का उपाय, महिमा गुरु की महानता, शिक्षय शिष्य, बूढ़े डूबना, भर्म भर्म, कैतिक कहाँ तक, सहिजे सहज रूप में सहज, ईश्वर समाना लीन होना, समाहित होना। कबीरदास जी आगे कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, गले में लंबी लंबी अलग अलग तरह की जो मालाएं धारण करते हैं,
माथे पर लंबे लंबे तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनवाते हैं। छापे अर्थात अपने जिस जिस धर्म को जो मानते हैं उस धर्म के जो गुरु हैं कह सकते हैं हम, या फिर अपने ईश्वर का जो है नाम छपवा लेते हैं, या एक तरह से हम कैसे टैटू बनवा लेते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते, अर्थात उन्हें स्वयं का ज्ञान नहीं है, वो अपनी आत्मा के अंदर नहीं झांकते। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे रहीमाना। हिंदू कहते हैं हमें तो राम प्यारा है, तुर्क यहाँ के मुसलमान को कहा गया है कहे रहीमाना, अर्थात वो रहीम को मानते हैं। कहने का अर्थ है हिंदू राम को अपना ईश्वर मानते हैं, तो जो तुर्की अर्थात जो मुस्लिम है रहीम को अपना खुदा मानते हैं। आपस में दो लड़ी लड़ी मुए, आपस में दोनों लड़ लड़ कर मरते हैं, अर्थात अपने अपने ईश्वर की श्रेष्ठता को मानते हुए वो स्वयं इस बात को लेकर लड़ते हैं कि राम ज़्यादा अधिक है हमारे प्यारे, और तुर्की कहते हैं मुसलमान, जो मुस्लिम जो कहते रहीम हमें प्यारा है, अर्थात दोनों दोपा अपने ईश्वर को श्रेष्ठ बनाने में लड़ते लड़ते मर जाते हैं। मरम न काहू जाना, मरम अर्थात वास्तविकता सच्चाई से कोई सा भी परिचित नहीं है। अब वो आगे कहते हैं घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के भी माना, गुरु के शिष्य से बूढ़े अंत काल पछताना। कि समाज में ऐसे बहुत से पाखंडी गुरु बने हुए हैं जो घरों में जा जाकर लोगों को ईश्वर की प्राप्ति का मंत्र देते हैं और उन्हें सांसारिक माया का अपने का बहुत अभिमान, वो ये मानते हैं जो धर्म गुरु बने हुए हैं, पाखंडी गुरु बने हुए हैं कि हमसे अधिक ज्ञानी संसार में और कोई नहीं है। और ऐसे पाखंडी गुरु अपने शिष्यों के साथ अज्ञानता में डूबे हुए होते हैं और इन सब को अंत काल में यानी बाद में बहुत पछताना पड़ता है जब उन्हें वास्तविकता का पता चलता है। कहे कबीर सुनो हो संतो सर भ्रम भुलाना। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, यह सब तो सांसारिक मोह माया है, कि माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति में सब कुछ भूल बैठे हैं। उन्हें कितनी ही बार कितनी बार समझाओ कि सहज विश्वास करने से ही, सहज साधना करने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन वास्तव में ये लोग समझते नहीं। तो सच्चाई यही है कि परमात्मा या ईश्वर तो सहज साधना से ही मिल सकता है, सहज स्वाभाविक प्रेम से ही उसमें लीन हुआ जा सकता है, तभी उसका साक्षात्कार करना संभव है। आइए अब हम इसके जो हैं काव्य संदर्भ पर नज़र डालते हैं कि इस पद में कवि कबीरदास जी ने धार्मिक आडंबरों व ढोंगी धर्म गुरुओं पर करारा व्यंग किया है और ईश्वर प्राप्ति के लिए सहज साधना पर बल दिया है। साखे शब्द कहते कहो कहाँ इत्यादि में अनुप्रास अलंकार है। लरी लरी व घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और कवि ने सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। पद में गैता व संगीतात्मकता है और चित्रात्मकता भी प्रमुख है। अब हम इसी पर आधारित थोड़े से अर्थग्रहण संबंधी प्रश्नोत्तर देखते हैं। कवि संसार को पागल क्यों कहते हैं? उत्तर है, कवि संसार को पागल कहते हैं इसका कारण है कि संसार के लोग सच्ची बात कहने वाले लोगों को मारने के लिए दौड़ते हैं तथा झूठी बात कहने वालों पर विश्वास कर लेते हैं। दूसरा, कवि ने हिंदुओं की किन आडंबरों पर चोट की तथा वे मुसलमानों के किन पाखंडों पर व्यंग करते हैं? तो इसका उत्तर आएगा, कबीर ने हिंदुओं के नित्य स्नान, धार्मिक अनुष्ठान, पीपल पत्थर की पूजा, तिलक, छापे, तीर्थ आदि आडंबरों पर चोट की है। इसी तरह उन्होंने मुसलमानों के ईश्वर प्राप्ति के उपाय, टोपी पहनना, पत्थरों उसके पीर की पूजा करना, शब्द गाना आदि पाखंडों पर व्यंग किया है। अगला है, अज्ञानी गुरुओं के शिष्यों की क्या गति होती है?
जो अज्ञानी और पाखंडी गुरु होते हैं वे अंत में अपने शिष्यों के साथ तो उन्हें पछताना पड़ता है कि ज्ञान के अभाव में वे गलत मार्ग पर चलते हैं तथा उनका अंत में विनाश होता है। अब इसी से संबंधित हम जो हैं काव्य सुंदर संबंधी, भाव सुंदर काव्य सुंदर संबंधी जो प्रश्न आते हैं उसी को भी देखते हैं। पहले हम करते हैं भाव सुंदर संबंधी प्रश्न कि निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। तो इस पद में कवि ने संसार को गलत प्रवृत्ति पर व्यंग किया है। वे सांसारिक जीवन को सच मानते हैं। समाज में हिंदू मुसलमान धर्म के नाम पर लड़ते हैं। वे तरह तरह के आडंबर रचकर स्वयं को श्रेष्ठ जताने की कोशिश करते हैं। कवि संसार को इन आडंबरों की निरर्थकता के बारे में बार बार बताते हैं, परंतु उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कबीर सहज भक्ति मार्ग को ही सही मानते हैं। ये था इस पद का भाव सुंदर संबंधी प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न बनता है इसका कि इन पंक्तियों का शिल्प सौंदर्य अर्थात काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। तो पहला आएगा, कवि ने आत्म बल पर बल दिया है तथा बाह्य आडंबरों को व्यर्थ बताया है। नंबर 2, अलंकार। इस पद में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। नंबर 1, पीपल पाथर पूजन, सहित शीशे सब, कितेब कुराना, साखी शब्दी, भरम भुलाना, कैतिक कहो कहाँ, सहजे सहज समाना में अनुप्रास अलंकार की छटा दर्शनीय है। लरी लरी और घर घर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब है भाषा। कवि ने यहाँ आम बोलचाल की सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया है। अगला है रस। यहाँ शांत रस परिपाक हुआ है, प्रसाद गुण विद्यमान है। और शैली, कवि ने यहाँ पर संबोधन शैली का प्रयोग किया है। तो ये थे इस पद पर से संबंधित अर्थग्रहण संबंधी और काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्नोत्तर। तो आशा है कि आपको ये पद समझ आ गया होगा और अगली वीडियो में हम इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं वो देखेंगे।